हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है पाषाण काल। तो हम जो है पाषाण काल से शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद में हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और उसके बाद में जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और आगे के भी जैसे वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है और आगे के भी इसी प्रकार टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और लगभग जितने भी टॉपिक हैं उतनी ही वीडियो हम छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप जल्दी से अपने टॉपिकों को कवर कर सकें। और फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चनों को वीडियोज़ में उस तरीके से लगाया हुआ है कि आप अपने क्वेश्चनों का रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन खुल के आएंगे और उसके बाद में आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे रॉबर्ट ब्रुसफुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था, तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पुरापाषाण काल कहलाता था। आगे देखेंगे, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो इसमें जो है पत्थर का प्रयोग करते थे। ठीक है, पत्थर यानी स्टोन का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जो लोग जो प्रयोग करते थे वो पत्थर का यूज करते थे। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे इसे पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो आप इसका आंसर बताएंगे ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा यानी राजस्थान से प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। ठीक है, जो बृहद पाषाण स्मारक हैं तो उनकी पहचान जो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो आपको ध्यान रखना है मनुष्य ने जो सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया था वो तांबा यानी कॉपर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखेंगे, प्रस्तर युग यानी स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है कुत्ता था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखेंगे, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आदमगढ़ से मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई थी वह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखना है जौ था। ठीक है, जौ जिसे बारले भी बोलते हैं, तो वहाँ पे जौ कर लेना, दो मात्राएं आएंगी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज था वो जौ था। ठीक है, आगे देखेंगे, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो चालकोलिथिक कर लेना, वहाँ पे चालकोलिथिक युग को जो है ताम्रपाषाण युग यानी कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो आपको नाम ध्यान रखना है ये जॉन मार्शल थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। आगे देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो इसका ये कौन किसे कहा जाता है, तो आप इसका नाम ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है।
आगे देखेंगे भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ पर है ये स्थान, तो ये मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे कुंभकारी, जिसे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला कहते हैं, कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं, तो आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे पेबल उपकरण, पेबल टूल्स किस काल से संबंधित है, तो आप इसका आंसर बताएंगे निम्न पाषाण काल से संबंधित है, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है पेबल उपकरण। आगे देखेंगे ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है, तो माइक्रोलिथिक औजार जो संबंधित हैं वह मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। दोस्तों देखिए, इनसे जो है एक दो प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जो है याद हो जाएंगे। अगर आप ये सोचे कि एक बार में याद होंगे तो ये एक बार में नहीं हो पाएंगे, आप बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, तो बेलन घाटी से जो प्राप्त औजार हैं वह निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। आगे देखेंगे मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है, तो मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है, ये पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे, ये आपको ध्यान रखना है कि ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति थी उसमें महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं, तो ये प्रश्न देखो आया हुआ है एग्जाम में, तो आप इनका आंसर बताएंगे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल जो हैं वो मेहधा और सराय नाहर राय हैं। आगे देखेंगे आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था, तो आप इसका आंसर बताएंगे उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। आगे देखेंगे क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए, तो ये सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण काल से जो है प्रयुक्त हुए थे, मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त हुए थे, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था, तो आप इसका आंसर बताएंगे। ये जो है प्रश्न पूछा गया है पेपर में, तो ये नवपाषाण काल से जो है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीख लिया था। आगे देखेंगे भारत में जीवाश्म जिन्हें फॉसिल्स कहते हैं, तो भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है, तो ये शिवालिक पहाड़ी से मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप इसका आंसर बताएंगे। कपास के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है पाषाण काल का। इसके बाद में हम हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक लेकर आएंगे। और आपको अगर ये वीडियो जो क्वेश्चन आपको ये पसंद आते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।